Hi all, this is Anjali and इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी how to use forms in HTML. So we've done number of things in HTML before. We've done how to make very basic web pages, how to use font tags, then images कैसे add करते हैं and all the very basic stuff. Now in this particular video we'll do how to use forms in HTML. फॉर्म्स किसी भी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बिकॉज यूजिंग फॉर्म्स हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं. So when I'm making a website, when I'm making any software, the main thing is that you have to interact with the person for whom we are making the software. So हम किसी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, the user will give you the input. वो कुछ इनपुट देगा और उस इनपुट को आप प्रोसेस करोगे एंड देन आप उससे रिजल्ट दोगे. That is how a program works. But HTML का जो purpose है, it's not a programming language. HTML आपकी सिर्फ एक markup language है. And the purpose of HTML is to design the web pages. So I'm just going to design the web pages over here so that those web pages can be used to get the data, to show the data, to have links to move from one page to another page for that purpose. Now the components which we use in forms of HTML, like we have forms in Java also, in NetBeans, but there it's easy, you can just drag and drop the elements. आपने checkbox उठाया, अपना frame के ऊपर डाल दिया, लेबल उठाया फ्रेम पे डाल दिया, टेक्स्ट फील्ड क्लिक किया फ्रेम पे डाल दिया, वेरी इजी. लेकिन HTML में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये कंपोनेंट्स नहीं बना सकते हो. अगर आपको ये कंपोनेंट्स HTML में बनाने हैं तो लाइक वी हैव टैग्स फॉर ऑल अदर थिंग्स, वी हैव टैग्स ओवर हियर आल्सो. सो जो मेजर कंपोनेंट्स हम यहाँ फॉर्म्स में बना सकते हैं वो है टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज होता है? जहाँ पे यूजर कुछ टेक्स्ट इनपुट कर सकता है, लाइक यूजर अपना नाम एंटर कर सकता है, यूजर अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब एंटर कर सकता है. देन पासवर्ड फील्ड एक स्पेशल फील्ड होता है जिसमें हम जो भी एंटर करते हैं वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में दिखता है, सो दैट वो पासवर्ड है, कोई भी आपके पीछे देख रहा हो तो उसे नहीं पता चलता है कि आप क्या टाइप कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल वो आपके कीपैड पे देख लें. देन वी हैव रेडियो बटन्स. रेडियो बटन्स आर यूज्ड वेयर वी हैव मोर देन वन ऑप्शंस. आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है जिसमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकती है, लाइक जेंडर जहाँ पे हम ऑप्शंस देते हैं लेकिन सिलेक्ट उसमें से एक हो सकता है. देन क्वालिफिकेशन कैन बी देयर, जहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट हो सकता है, एंड यूजर कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑफ दोज ऑप्शंस. सो रेडियो बटन्स का मतलब है कि मल्टीपल ऑप्शंस लेकिन सिलेक्ट एक हो सकता है. चेक बॉक्सेस के केस में भी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं लेकिन सिलेक्ट भी मल्टीपल हो सकती हैं. तो अब यूजर की मर्जी है वो एक सिलेक्ट करे, दो करे या सारी सिलेक्ट करे या कोई भी सिलेक्ट ना करे. सो दैट इज द पर्पस ऑफ चेक बॉक्स. आपने देखा होगा जो राउंड बटन्स आते हैं स्क्रीन पे जिसपे क्लिक करने पे एक ब्लैक डॉट आ जाता है बीच में, दैट्स रेडियो बटन. एंड जो स्क्वायर बटन होता है जिसपे क्लिक करते हैं तो टिक मार्क आता है, दैट्स चेक बॉक्स. देन वी हैव ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स, जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा बॉक्स होता है, एरो पे क्लिक करो तो काफी सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, उसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर कॉम्बो बॉक्स. ओके. टेक्स्ट एरिया एक वाइट बॉक्स ही होता है लेकिन टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिंगल लाइन के लिए होता है. बट अगर आपको एक से ज्यादा लाइन इनपुट करनी है तो हम टेक्स्ट बॉक्स की जगह टेक्स्ट एरिया प्रेफर करते हैं. सो टेक्स्ट एरिया में आपके पास मल्टीपल लाइंस एंटर हो सकती है. देन सबमिट बटन होता है ताकि जो फॉर्म में डेटा यूजर ने फिल किया है वो सर्वर पे चला जाए. रीसेट बटन होता है फॉर्म को ब्लैंक करने के लिए. नॉर्मल बटन्स भी हम बना सकते हैं जो नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिखेंगे, बट उनके क्लिक होने पर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो कोड हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट एंड ऑल. सो लेट्स सी हाउ टू मेक दी. सबसे पहले तो फॉर्म टैग होता है फॉर्म बनाने के लिए. ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपके पास एक टैग है जिसका नाम है इनपुट. इनपुट टैग का एट्रीब्यूट होता है टाइप, जो बताता है कि हमें चाहिए क्या. लाइक अगर आप इनपुट टैग के साथ टाइप टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा. अगर आप टाइप पासवर्ड लिखते हो तो पासवर्ड बन जाएगा. टाइप रेडियो लिखोगे तो रेडियो बटन बन जाएगा. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. देन वी हैव सम एट्रीब्यूट्स, वो भाई हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल में, बट ये बेसिक चीज है कि टाइप आपको टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट फील्ड बनाएगा. ठीक है. देन अगर आपको पासवर्ड फील्ड चाहिए तो टैग सेम है लेकिन टेक्स्ट की जगह पर आप पासवर्ड लिखोगे. अगर आपको रेडियो बटन चाहिए देन सेम टैग है पर हम रेडियो लिखेंगे. और इनपुट एक एम्प्टी टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, सो हम स्लैश इनपुट कभी नहीं लिखते. इट्स जस्ट कि आप इसे ओपन करते हो एंड यू गिव द एट्रीब्यूट्स व्हाटएवर यू वांट ओवर देयर डिपेंडिंग अपॉन हम क्या बनाना चाहते हैं. देन सबमिट बटन के लिए यू हैव इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट
इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट एंड नॉर्मल बटन के लिए टाइप इज इक्वल टू बटन। सो ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो दो कंट्रोल्स हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट और टेक्स्ट एरिया, ये इनपुट टैग से नहीं बनते। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, यू हैव सिलेक्ट टैग फॉर दैट। सो हम सिलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे जो भी ऑप्शन देनी है वो देंगे, एंड देन ऑप्शन क्लोज एंड कीप रिपीटिंग द ऑप्शन टैग। जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार आपको ऑप्शन टैग बार बार देना पड़ेगा, एंड देन क्लोज सिलेक्ट एट द एंड। सेम वे टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए भी इनपुट टैग यूज नहीं होता है, टेक्स्ट एरिया टैग है, जिसमें हमें ये बताना पड़ता है कि कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए, कितनी रोज हो सकती हैं एंड कितने कॉलम्स हो सकते हैं। सो टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू 6, कॉलम्स इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स 6 रोज और एक रो में 40 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अगर इनिशियली कुछ टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं, एंड उसके बाद टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना होता है। सो सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया दोनों क्लोज होते हैं, जबकि बाकी सब आपका इनपुट टैग से बन जाता है, जो कि हमारा एक एम्प्टी टैग है, मतलब जिसे हमें क्लोज नहीं करना होता। सो ये आपके सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम एक फॉर्म में डाल सकते हैं HTML में। सो ये तो हो गया कि क्या क्या होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। विल मेक अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जो ये सब कुछ यूज करेगा। ठीक है, कैसे यूज करेगा ये सब, अब वो हम देखते हैं यहाँ पे। फाइन, सो व्हाट आई हैव टू डू इज टू स्टार्ट एन HTML पेज। पहला टैग जनरली HTML होता है, देन होता है आपके पास हेड, हेड के अंदर आता है टाइटल, टाइटल में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, anything whatever I want, sample.com, and then I close the title tag, then I close the head tag, then I have body and I want BG color to be cyan and text to come in blue color, so I give that, and उसके बाद मुझे एक heading देनी है H1 और मैंने heading में लिख दिया registration form, एंड मैं चाहती हूँ कि इसके बाद जो टेक्स्ट आए उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 3 होता है जो कि काफ़ी छोटा होता है। सो हमने फॉन्ट साइज 5 दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यूजर से नेम इनपुट करवाना है, तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसका एक एट्रीब्यूट होता है साइज, मतलब कितने कैरेक्टर्स आप लंबा टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो। लेट्स से आई वांट टू मेक फॉर 30, फिर मैंने BR दिया और यहाँ पे फॉन्ट बंद कर दिया, एंड यहाँ पे बॉडी बंद कर दिया, एंड यहाँ पे HTML बंद कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने फॉर्म टैग शुरू नहीं किया था, सो मुझे यहाँ पे फॉर्म टैग स्टार्ट करना है, एंड जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फॉर्म टैग बंद करना है। इसको सेव किया, इसको आप सेव करो जहाँ पर आप चाहते हो इसे स्टोर करना। मेरे पास एक HTML फोल्डर है तो मैं उसमें सेव करूँगी। सो where is my HTML folder? Okay, it's here. So मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑल फाइल्स, मेक श्योर आप यहाँ से ऑल फाइल्स करो, अदरवाइज वो टेक्स्ट फाइल की तरह सेव हो जाएगा, और इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए .html या htm। सो वी सेव दिस, ये सेव हो गया। अब आपको इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है फॉर्म, आप डबल क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है लाइक ओपेरा, उसमें ओपन हो जाएगा। आई वांट टू ओपन विद क्रोम, so I right click on this and open with Google Chrome. So I get this form। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आ रहा है नेम और इसके सामने है टेक्स्ट फील्ड, एंड हम इस पे टाइप कर सकते हैं। इतना ही बनाया था हमने, तो जितना बनाया था उतना ही आएगा। आपको और आगे बनाना है तो आप और आगे ऐड करो। यू वांट पासवर्ड फील्ड होना चाहिए, ठीक है, पासवर्ड फील्ड होना चाहिए, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, then we can give size, इतना ही चाहिए 30, then BR, फिर आपको चाहिए जेंडर, जेंडर के लिए मैंने बनाया इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और यहाँ पे लिख दिया मेल, फिर लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और यहाँ पे लिख दिया फीमेल, एंड देन फिर से BR, एंड मैं नीचे चाहती हूँ एक सबमिट बटन आ जाए, सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, रीसेट बटन भी चाहिए, सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। अगर आपको उसके ऊपर रीसेट नहीं लिखना है, बाय डिफॉल्ट रीसेट लिखा हुआ आएगा, बट आप चाहते हो रीसेट नहीं आए, क्लियर लिखा हुआ है, तो आप वैल्यू में दे सकते हो कि हमें उस पर क्या चाहिए। सेव करेंगे इसको,
सेव करने के बाद we have to refresh this page. So I click on refresh button and you can see पासवर्ड के लिए भी बॉक्स आ गया इधर, जिसको टाइप करेंगे तो ऐसे आएगा. एंड वी हैव गॉट रेडियो बटन फॉर जेंडर. बट अभी एक प्रॉब्लम है, आप इस रेडियो बटन पे क्लिक करते हो ये सेलेक्ट हो गया, आप इस पे क्लिक करते हो ये भी सेलेक्ट हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास जावा में भी आती है. जब तक आप रेडियो बटन्स को बटन ग्रुप में नहीं डालते तब तक वो एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकता है. पर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि आउट ऑफ दोज रेडियो बटन्स कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए. तो जावा में तो बटन ग्रुप है, यहाँ क्या करेंगे, जावा में हमारे पास बटन ग्रुप होता है, यहाँ पे होता है नेम. आप लिखोगे नेम इज इक्वल टू R1 और दूसरे रेडियो बटन का भी मुझे सेम नेम देना पड़ेगा. तो मुझे इसका नाम भी क्या देना पड़ेगा, R1. So if I give R1 and I refresh this after saving it, so if I click on male ये select होगा, if I click on female वहाँ से डॉट हट जाएगा. So अब आप दोनों में से एक ही select कर सकते हो. So HTML में जिन रेडियो बटन्स का नाम सेम होता है they are considered in one group और उसमें से आप किसी एक को ही select कर सकते हो. Okay, so then we have to create checkboxes for hobbies. Let's say तो I'll write input type is equal to checkbox. क्या चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, then input type is equal to checkbox and it is movies, then input type is equal to checkbox. We've got sports, we've got movies, anything, let's say music, कुछ भी. ठीक है, यहाँ पे आप इसको बंद कर दिया. तो ये हॉबीज हो गई, चेकबॉक्स बन जाएंगे. इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है रेडियो बटन की तरह. नॉर्मल स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो टिक मार्क आएगा, क्लिक करेंगे तो टिक मार्क चला जाएगा. देन आई वांट एड्रेस. अब एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लाइन हो सकती है. सो मैं इसके लिए टेक्स्ट एरिया ले लेती हूँ. टेक्स्ट एरिया रोज ले लिया 5 और कॉलम्स ले लिया सेम ऊपर जैसे टेक्स्ट फील्ड्स का है 30. इनिशियली कुछ टेक्स्ट नहीं चाहिए तो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बंद कर दिया. ठीक है, सो इससे आपका बन जाएगा एड्रेस का बॉक्स. अब एड्रेस के नीचे मुझे सिटी चाहिए. सिटी में मुझे ऑप्शंस देने हैं. ऑप्शंस देनी है तो ऑप्शंस कैसे देंगे, ऑप्शंस देंगे सिलेक्ट टैग की हेल्प से. यहाँ पे लिखा ऑप्शन, ऑप्शन में आ गया दिल्ली, देन वी क्लोज दिस, देन वी हैव अनदर ऑप्शन. दिल्ली के बाद है लेट्स से मुंबई, then I close, then I give another option. So it's up to you, जितनी देनी है आप दे सकते हो, बस आपको बार बार ऑप्शन टैग लिखना पड़ेगा एंड एंड में जाकर सिलेक्ट टैग से हम उसको बंद कर सकते हैं. So this is how we make a form in HTML. It's that simple. So आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे पेपर में, क्योंकि HTML की वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, जस्ट 5 मार्क्स फॉर HTML एंड XML बोथ. तो आपको सीधा भी आ सकता है कि इस टैग का क्या पर्पस है या ये बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, या ऐसे भी आ सकता है कि आपको HTML फॉर्म दे देंगे क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए और आपको बोलेंगे कि आप उस फॉर्म को बनाने के लिए HTML कोड लिख के दिखाओ. तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा. सो टू राइट दिस कोड, सो गो थ्रू दिस कोड प्रॉपर्ली. अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट द कोड फॉर दिस. तो ये जैसे स्क्रीन यहाँ पर आ रही है ऐसी एक स्क्रीन दे देंगे आपको ऑलरेडी आउटपुट में एंड दे विल टेल यू कि इस आउटपुट के लिए आपको HTML कोड लिखना है. सो HTML कोड जब हम लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा एंड देन रिफ्रेश दिस. ओके, आ गया. सो यहाँ पर आप नेम एंटर कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन सेलेक्ट द हॉबीज, वी कैन राइट एनीथिंग है एंड यहाँ से सिटी सेलेक्ट हो सकते हैं. क्लियर पे क्लिक करूंगी तो ब्लैंक हो जाएगा, सबमिट से सर्वर के पास जाता है. So that's how we make a form. So this is how you can use forms in HTML. Hope you understood this video. If yes, then do like and please share with as many people as you can so that it can reach to the maximum people. I'll be uploading more videos for whatever thing. This was one of the doubts. Some student asked me to put a video for forms, so I put this. अगर आपको भी कोई topic पे help चाहिए जिसकी video मैंने अभी तक upload नहीं की है, please write to me so that I can upload that.